नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में नीतीश सरकार ने लाखों परिवार के खाते में 7-7 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं। पैसा किसी स्कीम के तहत नहीं बल्कि बाढ़ पीड़ितों को बतौर मुआवजा दिया गया है। बिहार के बक्सर, भागलपुर, आरा और कटिहार समेत कई जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। बिहार के 18 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। 22 से 26 अगस्त तक हैवी रेन की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में मेघगर्जन वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा के बीच रास्ते में पंचर कर सकती है। एफआईआर होने वाला है कुछ बड़ा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी से अब तक 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। क्या बीच रास्ते में यह यात्रा पंचर हो जाएगी? बिहार के सुपौल में फार्मर रजिस्ट्री के तहत राज्य भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों को ई-केवाईसी सत्यापन तेजी से कराने का निर्देश दिया गया। कृषि निदेशक ने सभी जिले कृषि पदाधिकारी को पत्र जारी स्पष्ट किया है कि अगस्त माह के भीतर कम से कम 25% लाभार्थी का सत्यापन पूरा कराना अनिवार्य है। जिले में अब तक 2.66% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन पाई है। बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार में ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति BRLPS आजीविका 2747 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आज आखिरी मौका है। इस भर्ती के अभियान के जरिए राज्य के विभिन्न जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। गया जी से मिलेगी बिहार को नई रफ्तार, पीएम मोदी 12,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। गया दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चौथी बार गया जी के पावन धरती पर आएंगे। बोध गया से वे करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास योजना के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार को बड़ी सौगात देंगे। केंद्रीय कर्मचारी को बड़ी राहत, ईपीएफ ने डेट रिफंड में किया डबल इजाफा। परिजनों को मिलेगा 15 लाख रुपए तक की मदद। पहले डेट रिफंड में ईपीएफ डेट रिफंड के तहत केवल 8.5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए अपनी सरकार की उपलब्धि का बखान किया है। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज के उपेक्षा होती थी, लेकिन उनकी सरकार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी, दंगा पीड़ितों को मुआवजा, मदरसा शिक्षकों को वेतन और तलाकशुदा महिलाओं को सहारा देने का काम किया है। बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए पुलिस को 6 दिन घुमाया। गया जी में बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करने के लिए परिजनों ने बेटी का अपहरण का झूठा केस किया है। पुलिस को 6 दिन तक गुमराह किया। पुलिस को शक न हो इसलिए विरोध जताने के लिए 16 अगस्त को सड़क जाम भी किया है। लड़की के परिजनों ने बेटी के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को आरोपी भी बनाया। पुलिस के डर के कारण दोनों ने सरेंडर कर लिया है, पर कोई भी सबूत हाथ नहीं लगाया, जिसके बाद ही पुलिस ने 300 कॉल डिटेल, सीसीटीवी और तकनीकी आधार पर जांच की तो पता चला कि लड़की के अपहरण नहीं हुआ है। बिहार को अगले महीने में यानी सितंबर 2025 को चौथा एयरपोर्ट मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन के साथ यहां पर हवाई सेवा की शुरुआत करने की कवायद जोरों पर है। सियासी हलचलों के चर्चा है पीएम मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। बिहार के कैमूर जिले में पीएम आवास योजना स्वरोजगार निधि के तहत वर्ष 2016, 2021, 2022 तक जिले में धनराशि प्राप्त करने के बाद भी 413 लाभुकों ने आवास निर्माण पूरा नहीं किया है, जिसमें योजना का लाभ निरपेक्ष रूप से नहीं पहुंच पाया। इन अपूर्ण आवासों से ग्रामीण विकास विभाग ने चिन्हित कर 3 श्रेणियों में ABC में वर्गीकृत किया गया है और संबंधित लाभुकों को राशि वसूली की कार्रवाई जल्द शुरू करने की योजना बनाई गई है। मदरसा शिक्षा का सीएम के सामने हंगामा, पर्चे लहराए। पटना के बाबू सभागार में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा के कार्यक्रम में नीतीश सरकार के सामने गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की है।
लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बिहार में सरकारी नौकरी बीएसएससी इसी साल 12,543 पदों पर करेगी भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इसी साल कुल 12,543 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और विभागीय पदों के लिए आयोग ने परीक्षा आयोजित कर दी है और कई परिणाम घोषित हो चुके हैं। कुछ परीक्षाएं प्रक्रिया हैं और आने वाले महीने में नई भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। मिनोरिटी के साथ डायलॉग से नीतीश कुमार गिना रहे थे काम। मदरसा शिक्षक ने पूछा सैलरी कब मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों को सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के कवायद में जुट गए हैं। ऐसे अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जो मदरसा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच इंडिया गठबंधन ने अपनी मतदाता अधिकार यात्रा को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में भागलपुर पहुंचेंगे। यहां वे मतदाताओं को सीधा संवाद स्थापित करेंगे और मतदाता सूची की कथित गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राजा अपनी मर्जी से किसी को भी पद से हटा सकता है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए बिल पर बोला हमला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए बिल पर हमला बोला। उन्होंने नए बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अपने क्षेत्र में चुना गए जनप्रतिनिधि का चेहरा अगर सरकार को पसंद नहीं आए तो वो उसके पीछे ईडी को लगा देंगे और फिर केस दर्ज करा देंगे। खेती ने बिहार की महिला और किसान की बदली तकदीर। राष्ट्रपति भवन में चांदी की थाली में किया भोजन। गरीबी में पली बड़ी अंजू कुमारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि खेती उन्हें राष्ट्रपति भवन तक ले जाएगी, लेकिन जीविका तरीके से तिलहन उत्पादन में उनके अनोखे प्रयासों में उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास निमंत्रण मिला है। पहली बार में उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ चांदी की थाली में चम्मच। लेडीज टीचरों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म। शिक्षा विभाग ने दे दी सबसे बड़ी खुशखबरी। सहरसा जिले के सरकारी विद्यालय में पहली से 8वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन किया है। जीवित वृत्ति के कारण परीक्षा की तिथि में बदलाव हुआ। अब परीक्षा 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होगी। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी। मखाने से लेकर टमाटर तक बाढ़ में हुए बर्बाद फसलों के लिए सरकार देगी मुआवजा। पिछले दिनों में आई बाढ़ की वजह से कई किसानों की खरीफ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार खरीफ मौसम 2025 की फसल नुकसान झेल रही है, किसानों को बड़ी राहत दे रही है। धान और मक्का वालों को भी मिलेगा लाभ। बिहार राज्य के 38 जिलों में से धान और 31 जिलों में मक्का की फसल नष्ट होने पर किसानों को अब मुआवजा दिया जाएगा। मक्का के लिए पटना, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, सुपौल, अररिया को छोड़कर बाकी जिलों को किसानों को लाभ मिलेगा।